हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। आइए आज हम लोग भाग सीखेंगे। अगली क्लास में डिवीज़न इनका इंग्लिश होता है हिंदी होता है भाग, और इनको हम इंग्लिश में डिवीज़न बोलते हैं। आइए इन पे थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन हम लिख रखे हैं पहले से आप लोगों के लिए। तो ये 5 भाग 1 है, तो इनको हम हल करते हैं। देखिए, 1 से हम भाग देंगे 5 में, 1 से हम भाग देंगे 5 में। एक का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे, तो आपको पता है कि एक का पहाड़ा अगर 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 5। अब इसको हम इनमें से घटा देंगे, तो 5 में से 5 घटेगा, कितना हो जाएगा, 0। ठीक है। अब दूसरा दिया हुआ है 10 भाग 1। दूसरा क्या दिया हुआ है, 10 में भाग कितना से देना है, 1 से देना है, 1 से। तो पता है बच्चों आपको कि 1 का पहाड़ा अगर हम 10 बार पढ़ते हैं तो 10 होता है, 1 दाइन 10। तो हम यहाँ पर 1 दाइन 10 एक बार में ही इनको हम काट सकते हैं, माइनस करेंगे, 0 में से 0 घटेगा 0, 1 में से 1 घटेगा, कट जाएगा। कहने का मतलब ये 0 हो गया यहाँ पे। ठीक है। अब इनको हम जांचने की तरीका आपको पता ही है, उस दिन बताए थे। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष होता है। अगर हम इनको जांचेंगे सही है कि नहीं है, तो इनको हम गुना करेंगे। भाजक मेरा क्या है, 1 है, तो 1 गुना भागफल कितना आया है, 5 करेंगे, जोड़ प्लस शेषफल, तो शेष मेरा कितना है, 0, तो 0 ही कर देंगे हम। अब इनको हम जोड़ेंगे, 5 गुना 1 करेंगे, 5 होगा, और 5 में हम 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 ही होगा। तो इस अनुसार हमारा ये भाग क्या है, सही है। अब इनको हम जांच लेते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल है, तो मेरा भाजक कितना है, 1 है, और गुना देंगे उनके बाद क्या है, भागफल कितना है, 10 है, और जोड़ शेष में कितना है, 0 है। तो इस अनुसार हम इनको हल करेंगे। 10 गुना 1 करेंगे तो 10 होगा, इसमें हम 0 जोड़ देंगे, और बराबर फिर कितना होगा, 10 गुना 0 करेंगे तो 10 होगा। तो इस अनुसार हमारा क्या है, ये भी सही है, ये भाग हमारा क्या है, सही है। आइए हम अगला प्रश्न लिख रखे हैं यहाँ पे, उसको हम बताते हैं आप लोगों को। आइए बच्चों, आगे है आपका, हम इनको मिटा रहे हैं। बच्चों आगे हैं आपका ये 3 नंबर में 5 भाग 0 है। 5 से हम 0 से जो है हम 5 में भाग देंगे। ये 0 है, 0 से हम क्या करेंगे, 5 में भाग देंगे। ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, 0 से 5 में भाग दे करके आपको डर लग रहा होगा कि सर 0 से हम 5 में कैसे भाग देंगे। तो इनको आइए हम बताते हैं आपको कि हम इनमें कैसे भाग देंगे, ताकि लगेगा ही। आइए देखिए, 0 से हम 5 में, आपको पता है कि किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर वह 0 हो जाएगा। तो 0 गुना 5 करेंगे हम, 0 गुना 5 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। तो 5 में से 0 घटाएंगे हम, 5 ही होगा। कहने का मतलब ये है कि इनमें जितना मर्तबा भी लगाएंगे तो यही क्रम होगा, इसलिए यह क्या होगा, यह भाग नहीं होगा, यह हमारा गलत हो जाएगा। क्या होगा, यह भाग नहीं होगा, भाग नहीं होगा। क्या होगा बच्चों, यह भाग नहीं होगा। 0 से अगर हम 5 में गुना करेंगे तो 0 होगा, फिर यहाँ पर 5 ही आएगा, फिर से हम वही काम करेंगे, यानी कि लगातार जो है ये 5 ही आएगा और ये खत्म नहीं होगा। इसलिए क्या होगा, यह भाग नहीं होगा, यह भाग नहीं होगा।
ठीक है बच्चों, आइए हम आगे चलते हैं। आप लोग ये उतार लिए होंगे, नहीं उतारे हो तो वीडियो रोक कर उतार लीजिए। आइए आगे क्या है, आगे है 4 नंबर में, हम आपको बताते हैं 4 नंबर, इनको हम मिटाते हैं। आइए बच्चों, अब 4 नंबर में है 0/5 है, ये है आपका 4 में 0/5। कहने का मतलब ये है कि हम 5 से 0 में भाग देंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि 5 को किसी भी संख्या में 0 से गुना करेंगे, 0 से गुना करेंगे तो वह जितना अंक है उतना ही आएगा, ठीक है। जितना अंक होगा उनको अगर हम गुना करेंगे तो वह 0 ही होगा। 5 को हम किसी भी अंक को 0 से गुना करने पर वह क्या होता है, 0 ही होता है। आपको पता है, अभी मैंने इससे पहले बताया था। तो 5 गुना हम 0 करेंगे, यहाँ पर क्या 5 गुना 0 करेंगे तो यहाँ पर 0 ही होगा। ये क्या होगा, इनमें से इसको हम माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या इसको हम काट सकते हैं, क्या करेंगे, इसको हम काट देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी माइनस होगा ये। अगर 5 गुना हम 0 करेंगे, कहने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या को हम 0 से गुना करते हैं तो वह क्या आता है, 0 आता है, 0 होता है। किसी भी संख्या को हम 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। तो 5 को हम 0 से गुना किए, 0 हुआ। अब इनको जो है माइनस कर दिए तो ये कट गया। आइए हम इनको इस पे हम जांचते हैं कि मेरा भाग सही है कि नहीं। तो भाजक क्या है मेरा, भाजक मेरा क्या है, 5 है, तो 5 है, ठीक है। गुना करेंगे, गुना भागफल, भागफल क्या है, 0 है, जोड़ शेषफल क्या है, 0 है। तो अब क्या होगा, 5 गुना 0 बराबर 0 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 ही होगा आंसर, ठीक है बच्चों। तो इस अनुसार आप समझ गए होंगे कि किसी भी संख्या को अगर 0 से गुणा करेंगे तो वह 0 ही होगा। और ये भाग मैंने आप लोगों को विशेष रूप से आप बच्चों के लिए लाया था जो कि नहीं जानते हैं, जरूर इनसे सीखे होंगे कुछ। आइए हम आगे चलते हैं, आपको आगे बताते हैं। आगे है हमारा, एक मिनट, आगे है 252/5। 252 है, इसमें हम 5 से भाग दे रहे हैं। 252 में हम 5 से भाग दे रहे हैं। तो 5 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे। कितने बार, 5 बार। तो कितना हो जाएगा, 25 होगा। कितना होगा, 25 होगा। इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। 5 में से 5 घटाएंगे, 0। 2 में से 2 घटाएंगे, 0। अब यहाँ पर ये कितना उतारेंगे हम, 2। अब 5, अब यहाँ पर 5 से इसमें नहीं भाग लग रहा है तो हम क्या करेंगे, मुझे पता है कि 5 को किसी भी संख्या से हम अगर 0 से गुना करेंगे तो वह 0 हो जाएगा। तो 5 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 से गुना करेंगे। क्या करेंगे, 5 को 0 बार में लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 2 में से 0 घटेगा, 2, फिर वहीं आ रहा है। तो अब हम इनको क्या लिखेंगे, अब इनको हम शेष लिखेंगे। अब बच्चों हम शेष यहाँ भी लिख सकते थे, लेकिन अगर यहाँ पर हम 2 शेष लिख देते तो हमारा इस नियम पे ये भाग क्या होता, गलत हो जाता। क्या होता, गलत हो जाता। और अब क्या है ये, अब ये सही है। आइए हम इनको जांचते हैं कि मेरा भाग सही है या नहीं है। तो भाज्य बराबर तो क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो मेरा भाजक कितना है, 5 है, और भागफल कितना है, 50 है। कितना, 50, और शेषफल कितना है, 2 है। तो हम जोड़ शेषफल करेंगे। क्या करेंगे, जोड़ शेषफल करेंगे हम। अब इनको हल करो बच्चों। 50 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250, और जोड़ ये 2 जोड़ देंगे हम, जोड़ 2 करेंगे। अब कितना हो जाएगा, 250 और 2 कितना होता है, 252। 252 हमारा क्या होगा, ये उत्तर हो गया। और इस अनुसार जो है हमारा ये भाग सही है। 252 क्या आया, ये हमारा ये भाज्य आया है। क्या आया है, भाज्य। तो भाज्य हमारा कितना है, 252। तो इस अनुसार हमारा ये भाग सही है। तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखें और ये सुनने वाले और ये जिस तरह से मैंने आपको भाग सिद्ध करने के लिए बताया, इनको देखते रहें और आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके साथ ही धन्यवाद।